स्टूडेंट्स आज हम डिफरेंस देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में। ब्रेक और कंटिन्यू में को हम क्या डिफाइन करते हैं? ब्रेक और कंटिन्यू हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। कैसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं? अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। हमारे पास दो तरह के ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे जैसे कि इफ, एल्स और स्विच। तो इफ एल्स तो एक साथ ही होता है और स्विच केस अलग होता है। तो ये कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं। अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में दो तो यहाँ लिखे हुए हैं, ब्रेक, कंटिन्यू। इसके अलावा कौन सा होगा? इसके अलावा होगा गो टू और रिटर्न। ये हमारे अनकंडीशनल ब्रांचिंग है और ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हमारे कंडीशनल है। ये कंडीशनल इसलिए है क्योंकि इसमें कंडीशन लिखने की प्लेस होती है, वहां पर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। वहीं इनमें जो अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं इनको हम हमेशा कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के साथ यूज करते हैं, क्योंकि हम वैसे इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक की वजह से। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए इनके वर्ड से कि ब्रेक और कंटिन्यू एक दूसरे के एंटोनियम नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। सबसे पहली बात इनका लॉजिकल डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड करेंगे। डेफिनेशन से रिलेटेड यानी कि एक्चुअली में ये फंक्शनिंग किस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेक को बोलते हैं कि ब्रेक टेक्स कंट्रोल आउट ऑफ करंट लूप बॉडी। ब्रेक टेक्स कंट्रोल आउट ऑफ करंट लूप बॉडी, यानी कि जब ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो अब उस लूप में तो या उस लूप की बॉडी में ब्रेक के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगे और वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। विच इम्प्लाइज लूप से क्या हो जाएगा? लूप से हो जाएगा अर्ली एग्जिट। इट प्रोवाइड्स अर्ली एग्जिट थ्रू द लूप, क्योंकि लूप तो एक अपनी कंडीशन से टर्मिनेट करना चाहिए, जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो तब वो टर्मिनेट करे, लेकिन ब्रेक उसको अर्ली एग्जिट प्रोवाइड करता है और ये लूप को टर्मिनेट कर देता है, राइट। तो इसका मतलब है लूप इज टर्मिनेटेड and no statement within loop body after break will execute। ठीक, सो ब्रेक के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये हमारा इसके डेफिनेशन पर बेस्ड एक डिफरेंस हुआ। ठीक, वहीं पर अगर हम कंटिन्यू की डेफिनेशन पर बेस्ड डिफरेंस देखेंगे तो कंटिन्यू क्या बोलता है? कंटिन्यू कंटिन्यू स्किप्स कंटिन्यू स्किप्स करंट इटरेशन। स्किप्स यानी कि इसको छोड़ देता है, स्किप्स करंट iteration of loop, current iteration of loop, and no statement within loop body after continue, right। जो भी continue के बाद लिखे हुए हैं will be executed, but loop continues with next iteration, यानी कि लूप टर्मिनेट नहीं होता है, लूप नेक्स्ट इटरेशन में कंटिन्यू कर जाता है, राइट। तो देयर इज नो अर्ली एग्जिट, राइट। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के बाद जो दूसरा डिफरेंस आएगा, दूसरा डिफरेंस इनका है वैलिडिटी से रिलेटेड कि कहाँ पर वैलिड है, राइट। तो ब्रेक इज वैलिड और वी कैन से ब्रेक इज करेक्टली रिटन वैलिड विद इन लूप। एंड लूप कौन कौन से हमारे पास? तीन लूप हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। सी में हमारे पास तीन लूप हैं, विद इन लूप बॉडी, विद इन लूप बॉडी एंड विद इन स्विच बॉडी। तो स्विच के अंदर भी हमारा जो ब्रेक है वो वैलिड है, लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या है? इट इज वैलिड ओनली इन लूप बॉडी, ओनली इन लूप बॉडी, नॉट इन स्विच।
तो अगर स्विच के अंदर किसी ने कंटिन्यू लिख दिया है तो वो एरर है, सिंटेक्स एरर है, वहां पर हम कंटिन्यू नहीं लिख सकते। ठीक, अब इनके एक एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर उसके साथ ही इसका एक फ्लो चार्ट भी देखेंगे। सो पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक, सो फ्लो चार्ट देख लें दोनों के, तीसरा डिफरेंस फ्लो चार्ट पे ले लेंगे और लास्ट एग्जाम्पल प्रोग्राम कर देंगे। तो फ्लो चार्ट के केस में मान लिया कि यहाँ पर ये हमारे पास लूप के अंदर हम गए, ये लूप की कंडीशन है, हम अभी ब्रेक का फ्लो चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो ये ब्रेक, ये लूप की कंडीशन है, लूप की कंडीशन है जो कि ट्रू हो गई है। जब लूप की कंडीशन ट्रू होती है तभी हम लूप की बॉडी में जाते हैं, और लूप की बॉडी में हमने ब्रेक लिखा हुआ है, लूप की बॉडी में ब्रेक लिखा हुआ है। तो क्या ब्रेक चला, क्या ब्रेक की कंडीशन ट्रू हुई? सो अगर ब्रेक चला तो क्या होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पर लूप की कंडीशन है ये, सो लूप की कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो लूप की कंडीशन ट्रू हुई है, तब तो हम गए हैं बॉडी के अंदर जहां पर ब्रेक देख रहे हैं। अगर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो हम लूप से बाहर आ गए। ये दोनों ही केसेस में लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, और अगर यहाँ पर देखें, अगर ये कंडीशन ब्रेक की कंडीशन चल गई तो भी लूप से बाहर, और अगर हमारा लूप की अपनी कंडीशन हो गई तब भी लूप से बाहर हो गए, तो ये क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ द लूप, आउट ऑफ लूप हो जाएंगे कंट्रोल से। राइट, और अगर हम लूप की बॉडी में गए लेकिन लूप की कंडीशन भी ट्रू हुई लेकिन ब्रेक की कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कि ये फॉल्स है। अगर ब्रेक की कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हम लूप में आगे भी चलते रहेंगे, अभी लूप की कंडीशन अपडेशन होगा और जो भी होगा आगे चलते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रेक का फ्लो चार्ट। हमने लूप की कंडीशन टेस्ट करी, राइट, अभी नीचे एग्जांपल में आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई लूप की, तब तो लूप से टर्मिनेट हो ही जाना है, बाहर आ जाएगा। और अगर लूप की कंडीशन तो ट्रू हुई लेकिन लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक चल गया, ब्रेक ट्रू हो गया, तो भी हम बाहर आ गए। वहीं अगर हम कंटिन्यू के केस में देखेंगे ये चीज, सो कंटिन्यू में फिर से देखें, यहाँ पर कंटिन्यू में फिर से यहाँ पर ये लूप की कंडीशन है, लूप की कंडीशन है, राइट, लूप की कंडीशन इसमें भी ट्रू होनी चाहिए तभी हम लूप की बॉडी में जाएंगे, अगर फॉल्स हो जाएगी तब तो हम बाहर ही चले जाएंगे। अब लूप की कंडीशन के अंदर यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, राइट, ये सब डायमंड शेप्स है। लूप की कंडीशन के अंदर यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो या तो कंटिन्यू चलेगा या कंटिन्यू नहीं चलेगा। सो अगर कंटिन्यू चल गया, राइट, अगर कंटिन्यू चल गया, मान लिया कि ट्रू हो गया, तो कंटिन्यू ट्रू होते ही अब ये नीचे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट, और ये क्या करेगा, अगले इटरेशन में चला जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। वहीं अगर कंटिन्यू हमारा फेल हो गया, राइट, कंटिन्यू अगर फेल हो गया तो हमारा जो भी लूप के बाद था कंटिन्यू में वो भी चलेगा और उसके बाद लूप चलेगा, और अगर फेल होने पर तो हमें बाहर ही आना है। ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से ये कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू चलेगा तो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, है ना। सो कंटिन्यू के नीचे यहाँ पर अगर कुछ भी लूप की बॉडी है तो वो नहीं चलेगी और वो नेक्स्ट इटरेशन में यहीं से चला जाएगा। ठीक, अब एक प्रोग्राम देखते हैं जल्दी से जो ब्रेक और कंटिन्यू को डिफाइन करे। तो एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम यहीं पर बनाते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं मेन के थ्रू, हम डायरेक्ट प्रोग्राम बना रहे हैं मेन के थ्रू, हैश इंक्लूड stdio.h सब लिखा हुआ है मान लिया। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लगाया इंट आई, सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाया i इज इक्वल टू 1 आउट। ये प्रोग्राम देना बहुत जरूरी होता है एग्जाम, राइट, प्रोग्राम के थ्रू ही आपकी कॉन्सेप्ट पर कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आती है। मान लिया i की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक चल रहा है, ठीक, और इस फॉर लूप में हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है कि इफ i इज इक्वल टू 3 तो ब्रेक, राइट। सो ये जो कंडीशन है ये ब्रेक है, वो इफ के साथ अटैच्ड है, और फिर इसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट एफ, आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, तो %d, आई, राइट। ये इस तरह से एक प्रोग्राम लिखा हमने, ठीक। सेम प्रोग्राम यहाँ पर कंटिन्यू बना करके भी लिखेंगे, तो जरा इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। सेम प्रोग्राम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, बस ब्रेक को कंटिन्यू से रिप्लेस कर देना है। सो इंट आई लिखा यहाँ पर, एक फॉर लूप लगाया, सेम दोनों के एग्जीक्यूशन को भी बारी बारी से देखते हैं। ये सेमीकोलन है, i लेस देन और इक्वल टू 5 इसमें भी है, i प्लस प्लस है, और यहाँ पर हमने लिखा है इफ i इज इक्वल टू 3 हो तो ब्रेक ना चले, क्या चले, कंटिन्यू, कंटिन्यू चले, CONTINUE। स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर हैंड राइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। प्रिंट एफ, अदरवाइज क्या होगा, प्रिंट एफ %d, आई, ठीक। तो एक ही हमारे पर प्रोग्राम है और एक ये प्रोग्राम है, एक ब्रेक का प्रोग्राम है, कंटिन्यू का प्रोग्राम है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले
आई की वैल्यू लिखें और ये ट्रेसिंग कर देते हैं, आई की वैल्यू और आउटपुट। इसी तरह से यहाँ पर भी आई की वैल्यू और आउटपुट, राइट। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 1 कंडीशन में जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन टेस्ट होने के बाद अंदर जाएगा, जैसा फ्लो चार्ट में देखा था हमने कि जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद अंदर गया, अंदर फिर से एक और कंडीशन है, आई की वैल्यू क्या लिखे गए 1, 1 इक्वल टू 3 फॉल्स हो गया, राइट। सो ब्रेक नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेक यहाँ पर इस इफ के साथ अटैच्ड है। ये करली ब्रेस हम लगाएं या ना लगाएं दोनों का सेम मतलब होता है, बट फिर भी मैं लगा देता हूँ। तो आई इक्वल टू 3 फेल हो गया क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और ये 3 है, तो ब्रेक नहीं चला, प्रिंटफ चल गया, आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। फिर आई प्लस प्लस की वजह से आई कितना हो गया 2 हो गया इस बार, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में ट्रू हो गया क्योंकि 2 इज लेस देन 5 तो करेक्ट है, अंदर जाएगा, 2 इक्वल टू 3 फिर से फेल हो गया, फेल हो गया तो ब्रेक नहीं चलेगा और आई की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी, सो 1 और 2 हो जाएगा। फिर अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3, अब आई प्लस प्लस की वजह से 3 हो जाएगा, कंडीशन में तो अभी भी ट्रू हो गया, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 ट्रू हो गया इस बार, ब्रेक चल गया, ब्रेक चल गया तो कंट्रोल यहीं से बाहर आ जाएगा, राइट। ये फॉर लूप बंद है, यहाँ मेन भी बंद करिए, फॉर लूप बंद है और मेन भी बंद करिए, दो ओपन है ना करली ब्रेस तो दो क्लोज भी होंगे, तो इस वजह से ये इसके आगे कोई आउटपुट नहीं आएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो आउटपुट क्या आएगा इसका 1 2, ये आउटपुट आएगा इसका फाइनल आउटपुट। अब इसके केस में जरा देखते हैं। सो आई की वैल्यू अगर अब इसीलिए ब्रेक यहाँ पर क्या है, ब्रेक यहाँ पर अर्ली एग्जिट दे रहा है क्योंकि नॉर्मल एग्जिट में क्या होता है कि आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक आई सब ज्यादा, जब आई की वैल्यू 6 होती तब ये नॉर्मल एग्जिट था, लेकिन ये अर्ली एग्जिट दे दिया इसने, तब आई की वैल्यू 3 पर अर्ली एग्जिट दे दिया। अब यहाँ कंटिन्यू पर आते हैं, सो कंटिन्यू में आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस फिर से वही, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है 1, 1 और 3 सेम नहीं है, सो कंटिन्यू नहीं चलेगा, प्रिंटफ चलेगा, भाई आई की वैल्यू ट्रू करके अंदर तो जाना ही पड़ेगा, फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट 2 हो जाएगी, आई प्लस प्लस की वजह से फिर ट्रू हो जाएगा, फिर अंदर जाएगा, ये फेल हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा, फिर से ये प्रिंट कर देगा तो ये 1 2 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर के 3 होगी। सो अब जब 3 होगी आई की वैल्यू तो कंटिन्यू चल जाएगा, कंटिन्यू चलने का मतलब है कि अब कंटिन्यू के नीचे जो भी है वो नहीं चलेगा और लूप कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, तो नेक्स्ट इटरेशन में लूप चला गया, यहाँ से नेक्स्ट इटरेशन है, यहाँ से नेक्स्ट इटरेशन है और यहाँ से आउट है, आउट ऑफ लूप है, ये डिफरेंस है दोनों में। सो नेक्स्ट इटरेशन में चला गया, राइट, ये है नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट आइटरेशन या नेक्स्ट रिपीटिशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इटरेशन में चला गया, तो 3 से कुछ भी आउटपुट नहीं आया तो आउटपुट अभी भी वही रहेगा, क्या 1 2 जो पहले से था। फिर जब 4 हो जाएगा तो 4 में फिर ये फेल हो जाएगा, सो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2 4। फिर जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू 5 होते ही हमारे पास फिर ये कंटिन्यू फेल हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा 1 2 4 5, यानी कि अब हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा 1 2 4 और 5, 3 पर स्किप हो जाएगा, बस ये आउटपुट है। तो इस तरह से कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में ये मेन डिफरेंस है, दो डिफरेंसेस हैं मेन, उनकी बॉडी से रिलेटेड और फ्लो चार्ट में डिफरेंस है और एग्जाम्पल में। ये कंप्लीट लिखते ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।